हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीएड 2024 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। और दोस्तों हम पार्ट 3 तक क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर चुके थे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है जिसमें हम टोटल मिला के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसमें इस साल के यानी कि 2024 वाला, 2023 वाला और आपको 22 वाला क्वेश्चन पेपर भी आसानी से वहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे हमारी प्लेलिस्ट को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के ऊपर। विच इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम? कौन सा जो है सेकेंड हाईएस्ट है हायर एजुकेशन का, कौन सा वर्ल्ड में कौन सा सेकंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है आपका इंडिया। अब ऐसा इसलिए है, जब ये क्वेश्चन आया था तब भी आपका इंडिया ही था। अब सेकंड तो मालूम चल गया, फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट में आपका दोनों आ जाएंगे, अमेरिका चाइना, डिपेंड करता है ईयर टू ईयर। क्वेश्चन नंबर 77। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जिसमें आप इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जीईआर एट हायर एजुकेशन इन इंडिया इज। ऑप्शन ए है 25.8, 27.3, 9, 28.4 या 30.2। 77 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, 27.3। और ये किसके अकॉर्डिंग था? 2020-21 का जो ऑल इंडिया सर्वे हुआ था हायर एजुकेशन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया डेटा। क्वेश्चन नंबर 78। एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 देयर आर डैश यूनिवर्सिटीज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन इन इंडिया। तो 78 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब 17 यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीएसई उड़ान स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गर्ल्स इज टू। ऑप्शन ए रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट ऑफ द गर्ल्स, ऑप्शन बी इंक्रीज द एनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेजेस, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन मेडिकल कॉलेजेस, ऑप्शन डी है टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एट रिसर्च लेवल। तो 79 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इंक्रीज द एनरोलमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉलेजेस। और जिससे क्या होता है आपका एम्पावर मिलता है, सपोर्ट मिलता है गर्ल्स को कि वो हायर एजुकेशन में स्पेशली साइंस की फील्ड में और आपकी टेक्निकल की फील्ड में आगे बढ़ पाए। क्वेश्चन नंबर 80। द सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इज अवॉर्डेड टू सेलेक्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12। 80 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, यानी कि क्लास 9। अब क्लास 9 के स्टूडेंट को 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलती है जिनके पेरेंट्स की इनकम कितनी होती है? 3.5 लाख से आपकी कम होती है। तो ये है आपका नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द एज ग्रुप एट मिडिल स्टेज 3 to 8 ईयर्स, 8 to 11, 11 to 14 या 14 to 18। तो 81 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब है 11 to 14 ईयर्स, और 11 to 14 ईयर्स का मतलब हो जाएगा आपका क्लास 6 to 8, क्लास 6 to क्लास 8। अब बाकी के जैसे 3 to आपका 3 से 8 साल है, ये कितने साल हो जाएंगे? टोटल 5 साल हो जाएंगे। अब 5 सालों को भी बांटा गया है, जैसे कि पहला स्टेज ये 5 साल की कहलाएगी आपकी फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद 8 से 11 आपकी कहलाएगी प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें क्लास 3, 4, 5 आ जाएगी। फिर आपका मिडिल स्टेज है जो कि 11 से 14 साल ही आपकी, ये वाली कौन सी है आपकी? मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज। और लास्ट में आ जाएगी आपकी सेकेंडरी स्टेज। तो दोस्तों बाकी डिटेल आपकी कौन सी क्लास कौन सी स्टेज के अंदर है ये आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 82, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गाइड द एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 इज। मैं आपको सीधा ऑप्शन बताता हूं, 82 का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 83 में चलते हैं। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर इज। ऑप्शन ए पेडागोजी, ऑप्शन बी पीरागोजी, ऑप्शन सी एंड्रागोगी, या ऑप्शन डी है एंड्रोगाइनी। तो 83 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रागोगी। कह रहा है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट लर्नर, एडल्ट लर्नर की हो जाएगी एंड्रागोगी। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। विच डॉक्यूमेंट प्रपोज द आइडिया ऑफ द चाइल्ड एज नेचुरल लर्नर एंड नॉलेज एज द आउटकम ऑफ चिल्ड्रंस एक्टिविटी। तो 84 में आपका ऑप्शन है एनईपी 1986, एनईपी 2020 या एनसीएफ 2005 या एनईसी यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन 1966। तो 84 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि एनसीएफ 2000 आपका हो जाएगा 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 85 के ऊपर। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस इज स्टेटेड इन आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। 85 में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 30। All minorities, whether based on religion or language, shall have right to establish, administer education institution of their choice। ये कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 30 है। अब आर्टिकल 27 का क्या मतलब है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फ्रॉम फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि कोई भी रिलीजन को प्रमोशन करने से आपका फ्रीडम दी गई है और उसके ऊपर टैक्स से फ्रीडम दी गई है, कोई टैक्स इस पे नहीं लगेगा। इस तरीके से आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29 को भी हमने आर्टिकल 28 और 29 को भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको पीडीएफ में आप हमने लिखा हुआ है, और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसटी इज। 86 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में। उन्नत भारत अभियान स्कीम एम्स एट। ऑप्शन ए इंक्रीज क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, लिंक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कंट्री विथ एटलीस्ट 5 विलेजेस, या ऑप्शन डी है इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ऑफ इंडिया। 87 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिंक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कंट्री विथ एटलीस्ट 5 villages। क्वेश्चन नंबर 88, which government has recently launched earn with learn scheme। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। 88 में आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। इस योजना में कॉलेज के 3rd ईयर स्टूडेंट स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का सर्वे करते हैं और उनको रीएडमिशन कराते हैं, जिसमें एक एनरोलमेंट के लिए 500 रुपए आपको स्टूडेंट को मिलता है। और ये 2022 में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली टॉप इन 7th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग 2020। अब ये 2022 के अकॉर्डिंग NIRF की रैंकिंग पूछी गई है, आपसे 2023-24 की रैंकिंग पूछी जा सकती है। 89 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। कमेंट में आप बताएं 2023 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सा था, 24 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग कौन सा था टॉप पर। क्वेश्चन नंबर आपका 90, विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। तो 90 में आपका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। और ये किसने किया था? दिल्ली के जब उस टाइम के सीएम थे अरविंद केजरीवाल, तो इन्होंने अगस्त 2022 में ये स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 91, विच एक्ट अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्पेशल स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ऑप्शन ए RPWD एक्ट 2020,
आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 या 2015 या 2014? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर बी, 2016 वाला एक्ट था आरपीडब्ल्यू डी एक्ट 2016। अब आरपीडब्ल्यू डी का क्या फुल फॉर्म होता है? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज आपका होता है आरपीडब्ल्यू डी। इसकी फुल फॉर्म आपसे पेपर में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 92, विच लर्नर वॉज प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी? विच लर्निंग वॉज प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी? ऑप्शन ए है मास्टरी लर्निंग, ऑप्शन बी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऑप्शन सी है कंप्यूटर लर्निंग या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो 92 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है महात्मा गांधी ने ये जोर दिया था कि बच्चा करके सीखे, एक्सपीरियंस करके सीखे कोई भी चीज जो रिलेटेड है। अगर वो जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो वो सीखने में उसको ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 93, वैभव फेलोशिप स्कीम which was launched recently is associated with which field? ऑप्शन ए स्पोर्ट, ऑप्शन बी रिसर्च, ऑप्शन सी MSME, ऑप्शन डी फाइनेंस। तो 93 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिसर्च। ये किससे रिलेटेड है? रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च से आपकी रिलेटेड है वैभव स्कीम। क्वेश्चन नंबर 94 में चलते हैं दोस्तों। ITEP स्टैंड फॉर, तो 94 में आपका राइट ऑप्शन मैं आपको सीधा बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म टू कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री CUET वॉज इंट्रोड्यूस विच स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए, अब CUET की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा, मैं सीधा ऑप्शन आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये मार्च 2022 में आपका स्टार्ट किया गया था। कब? मार्च 2022। क्वेश्चन नंबर 96, द प्राइमरी एम ऑफ लॉन्च ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 सितंबर 2017 इज टू। तो 96 में आपका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनेबल्स टीचर्स टू शेयर देयर नॉलेज इलेक्ट्रॉनिकली। ये इसका एक क्या है, दीक्षा प्लेटफॉर्म का एडवांटेज है या एम है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट डज DPEP स्टैंड फॉर? तो 97 में ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डायरेक्टरेट ऑफ पर्सपेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम या ऑप्शन डी है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। तो 97 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, DPEP। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंक्लूड विच सब्जेक्ट इन स्कूल एजुकेशन? ऑप्शन ए बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑप्शन सी ड्रामा एंड आर्ट्स, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 98 में आपका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने स्कूल सब्जेक्ट बनाने वाला पहला स्टेट बन गया है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 99, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ECCE was developed by NCERT, UGI, CBSE, NCTE। 99 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, NCERT। NCERT की स्टेब्लिशमेंट आपका 1961 में हुआ था। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ECCE की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको लिख देता हूं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE की फुल फॉर्म है। इसी तरीके से आपसे पेपर में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है दोस्तों, किसकी? NCERT की फुल फॉर्म क्या है। इसी तरीके से आपसे UGI की फुल फॉर्म, CBSE की फुल फॉर्म, NCT की फुल फॉर्म, ये सारी फुल फॉर्म हमने जितनी भी है और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पर भी एक फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है DPEP की, ये सारी फुल फॉर्म हमने एक वीडियो में बनाई हुई है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर या हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पर इजीली मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट द वर्ल्ड्स
फर्स्ट आईटी कैंपस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो दोस्तों 100 में आपका राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, तेलंगाना। तो इस तरीके से टोटल मिला के इस क्वेश्चन पेपर को जो 2024 का एएमयू का पूछा गया था डिटेल में सॉल्व कर लिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ के साथ उसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो फिर आपको जो मैं नंबर या तो डिस्क्रिप्शन में या ये वाला नंबर जो मैं लिख रहा हूं इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन पेपर के साथ पीडीएफ भी आप ले सकते हैं हमसे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करके जाए, अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।